हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 16वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 15 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने टाइप 9 को स्टार्ट किया था और आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे सर टाइप 9 लिखा है, ये टाइप 9B लिखा है। इसका मतलब टाइप 9 की जो स्टार्टिंग थी वो तो हमने पिछली क्लास में की थी, लेकिन पिछली क्लास में हमने मात्र 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन उसके क्वेश्चन काफ़ी थे तो हमने इस टाइप 9 का ही बी पार्ट बनाया है। तो देखो, इस क्लास में हम देखो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 16 लिखा है। इसका मतलब है कि 15 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने वो पहले जो पार्ट नंबर 1 है 9 पार्ट ए है उसको नहीं देखा है, तो उसको अगर देख लेंगे तो यहाँ पर उनकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है क्योंकि 15 क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। चावल का मूल्य 25% घट जाता है, जिस कारण एक परिवार 450 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य बताओ। मतलब ये है कि चावल का एक प्राइस है वो गिर गया है। तो एक परिवार है, जैसे मान लो अगर सस्ता हो गया सामान तो जितने रुपए पहले खर्च कर रहा था उतने ही रुपए अगर आज खर्च करे तो ज़्यादा खरीद सकता है। तो उसने कहा है कि भाई 25% प्राइस तो घटता है, जिसके कारण होता क्या है कि 450 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। मतलब रुपए तो 450 ही उसे खर्च करने हैं। पहले भी 450 खर्च कर रहा था, आज भी 450 खर्च कर रहा है। बस प्राइस कम होने के कारण मैंने अपनी खपत बढ़ा दी है, खपत ही 5 किलोग्राम बढ़ गई है। तो इसने पूछा क्या है, चावल का घटा हुआ मूल्य पूछा है। ये परिवर्तन होने के बाद, ये 25% घटने के बाद कितना प्राइस हो जाएगा चावल का। तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सर मूल्य, प्राइस क्या है। प्राइस 25% घटा है, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो पहले अगर 4 था तो उससे 1 कम हो गया, अब 3 हो गया होगा प्राइस। कंजम्पशन की बात करें सर, खपत, खपत में हम वृद्धि करेंगे, खपत में हम वृद्धि करेंगे, लेकिन कितने परसेंटेज की वृद्धि है वो तो हमको नहीं पता। खपत में कितना परसेंटेज वृद्धि है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन खपत इतना पता है कि बढ़ी कितनी है, 5 किलोग्राम बढ़ गई है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अभी C1 और इसको C2 मानकर चलेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका एक्सपेंडिचर आएगा, खर्चा, या फिर चावल अधिक खरीद सकता है तो घटा हुआ मूल्य। अब हम बात करें एक्सपेंडिचर, वो फिक्स है, 450 रुपये है। पहले भी 450 रुपये कर रहा था खर्च और आज भी वो 450 रुपये करेगा। तो अगर हम एक्सपेंडिचर फिक्स रखते हैं, सर शुरुआत में भी 450 था, यहाँ पर भी 450, यहाँ पर भी 450, रेशियो निकालते तो इससे ये कट गया, हमेशा 1:1 आ जाएगा, क्योंकि रेट ये फिक्स वाली वैल्यू अब दे दी है कि 450 रुपये हैं। पहले 450 रुपये के चावल खरीद रहा था और बाद में भी 450 के ही खरीदे, लेकिन प्राइस कम होने के कारण ये 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद लिया है। तो हम C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ कर देते हैं। ये मैंने बताया था पिछली क्लास में कि सर ये क्रॉस गुणा कर देते हैं। इसका मतलब क्रॉस गुणा क्यों करते हैं, और ये यहाँ जो गुणा करेंगे इसका तो ये बन जाएगा 3 और इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4। अब ये जो 3 होगा वो C1 की वैल्यू होगी और ये 4 होगा वो C2 की वैल्यू होगी। ये अगर किसी को समझ में ना आए कि सर ये क्रॉस गुणा क्यों किया है और ये C1 की वैल्यू और ये C2 की वैल्यू है तो क्यों है सर ऐसा, तो अगर ये समझना है तो इससे पहले वाली जो क्लास थी मैंने उसमें बहुत डिटेल में समझाया था आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं। अब हम डायरेक्ट इसको करेंगे। तो यहाँ से दिख रहा है कि सर पहले अगर 3 खपत थी चीनी की, अगर ये चावल की बात करें, चावल अगर यहाँ पर चावल पहले अगर मान लो 3 यूनिट वो खपत कर रहे थे तो अब करेंगे 4 यूनिट खपत, तो 1 यूनिट बढ़ जाएगी। सर हमारे अनुसार कितना यूनिट बढ़ा है चावल, हमारे अनुसार 1 यूनिट बढ़ा है, लेकिन सवाल में वो कितना बता रहा है, सवाल में कितने किलोग्राम बढ़ाया है चावल, 5 किलोग्राम। तो इस 1 की वैल्यू है 5 केजी, इस 1 की वैल्यू 5 केजी है। तो सर इस 4 की वैल्यू कितनी होगी, बाद में कितनी खपत होगी, तो 4 पंजे 20, 20 किलोग्राम ये बाद में खपत करेंगे। और शुरुआत में खपत कितनी ये पूछी नहीं है, लेकिन हम ये भी निकाल सकते हैं शुरुआत में कितनी खपत होगी। तो 5 का गुणा यहाँ कर देंगे 15 किलोग्राम, ये 15 किलोग्राम शुरुआत की खपत आ गई। तो हमें यहाँ समझ में आया कि सर अगर चावल का प्राइस गिर जाएगा, पहले वो अगर 15 किलोग्राम खरीद रहा था 450 रुपये में, तो अब वो 20 किलोग्राम खरीद सकता है।
पहले 15 किलोग्राम खरीद रहा था तो अब वो 20 किलोग्राम खरीद सकता है। ये इनकी खपत आ गई। रुपए तो उसने इतने ही फिक्स किए थे। अब प्राइस यहाँ से मूल्य निकाल सकते हैं दो जगह का। सर जब प्राइस घटा नहीं था तब मूल्य कितना था चावल का, तो हम क्या करेंगे सर 15 किलोग्राम 450 का आता है तो 1 किलोग्राम कितने का आएगा निकाल देंगे। ये तो हो जाएगा सर प्राइस घटने से पहले का मूल्य चावल का, और प्राइस घटने के बाद निकालना है तो देखो हम कितने खरीद रहे हैं 20 किलोग्राम खरीद रहे हैं और कितने रुपए खर्च कर रहे थे 45 रुपये 450 रुपये। तो कुल मिलाकर हम अगर हम बाद का प्राइस निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं सर बाद का प्राइस, यहाँ लिखते हैं बाद का मूल्य, बाद का मूल्य निकालना चाहते हैं तो सर बाद में हम 20 किलोग्राम खरीद रहे हैं, पैसा इतना ही खर्च कर रहे हैं तो 450 बट्टे 20 और यहाँ भाग लगाएंगे तो 22.5 आएगा, 22.5 रुपये पर केजी। ये इस सवाल का जवाब होगा। तो 22.5 कहाँ है, ये गया 22.5, बी ऑप्शन है। तो इस सवाल का जवाब हुआ बी ऑप्शन। ये सवाल क्या था कि ये मैंने अपनी तरफ से बना के रख दिया है, क्योंकि बी पार्ट करा रहे हैं तो हम एक सवाल अपनी तरफ से बना कर रख दिया। तो यहाँ से तो अब हम ऐसे सवाल समझेंगे। देखो हम यहाँ समझ सकते हैं कि अगर प्राइस यहाँ से ये वैल्यू दे देगा, ये जो फिक्स था अभी तक, अगर इसकी वैल्यू देगा तो वो हमेशा प्राइस पूछता है, या तो प्राइस बाद का पूछेगा या फिर प्राइस पहले का पूछेगा। तो पहले का पूछेगा तो इसका भाग लगता है, बाद का पूछेगा तो इसका भाग लगता है। तो आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहते हो, देखो वैसे क्या है कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से गणित को कम ही किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। शॉर्ट ट्रिक केवल वहाँ इस्तेमाल करो जहाँ फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसका एक तरीका है, जैसे हम डायरेक्ट इसको अंतिम खपत निकाल सकते हैं। अंतिम खपत निकालने का ऐसा जब सवाल आता है और अंतिम खपत पूछे या फिर नहीं अंतिम प्राइस पूछे, प्राइस, तो हम डायरेक्ट अंतिम प्राइस और अंतिम खपत डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये वाली जो खपत थी इसको डायरेक्ट निकाला जा सकता है ऐसे सवालों में। अंतिम ही निकलेगी, शुरुआत की नहीं निकलेगी। शुरुआत की निकालनी है तो अंतिम निकालने के बाद देखना पड़ेगा कि कितना ही कम किया गया था कि ज़्यादा किया गया था। कैसे करेंगे, तो मैं एक तरीका भी इसका बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 25% प्राइस घट रहा था, तो हमने कहा सर जो प्राइस था 25% की कमी के कारण कितना किलोग्राम अधिक खरीदा। 25 किलोग्राम की कमी की है तो हमने 5 किलोग्राम अधिक खरीद लिया, 5 केजी हमने अधिक खरीदा। अब हम 100 किलोग्राम की कमी कर देंगे पूरा। 25 किलोग्राम की कमी करी तो हम 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पाए, तो 100 किलोग्राम पूरा घटा, 100 किलोग्राम की कमी कर दो 100 किलोग्राम। तो इसको 100 बनाने में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो सर ये हो जाएगा 100%। 100% अगर हम कमी कर देंगे मूल्य में तो फिर यहाँ पर कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ आने में 4 का गुणा, तो यहाँ से यहाँ आने में 4 का गुणा करेंगे तो 20 किलोग्राम हो जाएगा। और ये जो निकलती है वो हमेशा अंतिम खपत, ये निकलती है अंतिम खपत। यहाँ बस ये बात याद रखनी होगी कि सर ऐसे जब सवाल करते हैं तो जितना भी परसेंटेज दिया है कि सर चावल का मूल्य इतने % गिरा है जिसके कारण हमने 5 किलोग्राम कम खरीदा है, ये 450 माइंड में रखेंगे याद कि हाँ इतने रुपए की बात चल रही है। अब 5 किलोग्राम तो 20% कम करने के कारण 5 किलोग्राम उसने अधिक खरीद लिया है, तो बस 100% इसको कम कर देंगे। हमेशा इसको 100% बनाते हैं, 100% कम कर देंगे तो सर यहाँ पर भी 4 का गुणा तो यहाँ पर भी 4 का, 20 किलोग्राम खपत होगी। ये कब की खपत निकलती है, हमेशा ये अंतिम खपत निकलती है। तो फिर अंतिम प्राइस पूछना है, अंतिम अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य पूछा है तो रुपए कितने थे 450, 450 बट्टे 20 बराबर 22.5 रुपये प्रति किलोग्राम। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस सवाल को। अगर भविष्य में कभी ऐसे बोलेगा कि 10% प्राइस बढ़ जाता है तो जिसके कारण उसने 2 किलोग्राम कम खरीदा, तो 10% हम ऐसे बोल देंगे। अगर मान लीजिए कि बोला 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ गया, इसके कारण 2 किलोग्राम उसने कम खरीदा, तो हम इस 10 को 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए सर 10 का गुणा करेंगे, तो फिर यहाँ पर 10 का हुआ है तो यहाँ पर भी 10 का, 20 किलोग्राम आ जाएगा। फिर आराम से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये बाद की खपत है। अगर तुम इससे शुरुआत की खपत निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। कैसे, ये तो अंतिम खपत है ना, ये कब है, जब 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है, ये 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है तभी तो है ये। तो सर अगर इसमें से 5 हटा देंगे, 5 निकाल देंगे तो शुरुआत की खपत आ जाएगी। यहाँ थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि यहाँ से हटाना, और ये हमेशा अंतिम खपत निकल के आती है। तो ये भी एक तरीका है, इसको याद करके चलना, ठीक है। और ये तो अपना है ही, ये तो कहीं गलत होता नहीं है, ये तो हर जगह फॉलो हो जाता है।
ये है, ये तरीका है। इसको इसमें थोड़ी बात याद रखनी पड़ती है, बस एक बात याद रखनी पड़ती है कि जब भी ये निकलेगी ये अंतिम खपत होती है, और अंतिम खपत से अगर प्रारंभिक खपत में जाना है तो मुझे देखना पड़ता है कि ये कम किया है कि ज़्यादा किया। जैसे प्राइस इधर कम हुआ है तो फिर ये हमने ज़्यादा खरीद लिया होगा। प्राइस अगर ये एरो के साथ चलो करो सवाल को, प्राइस कम किया है तो ये हमने ज़्यादा खरीदा होगा, 5 किलोग्राम ज़्यादा हमको मिला होगा। और ये अंतिम खपत है और इसमें 5 किलोग्राम ज़्यादा होगा, मतलब 5 किलोग्राम इसमें से जब निकाल देंगे तो शुरुआत की खपत आएगी। अगर ये डाउन होता है एरो डाउन, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि सर 10% प्राइस बढ़ गया है जिसके कारण 2 किलोग्राम कम खरीदेंगे। अब जो प्राइस बढ़ेगा तो कम खरीदेंगे, तो अब इसको 100% बनाना है तो 100% बढ़ाएंगे, 10 का गुणा यहाँ किया है तो ये 20 किलोग्राम हो जाएगा। कुल मिलाकर ये 20 किलोग्राम, 20 kg। तो अगर अब हम इस कंडीशन में निकालना चाहें सर प्रारंभिक खपत बताइए, ये तो अंतिम खपत आ गई 20 किलोग्राम, शुरुआत की खपत निकालेंगे तो देखो यहाँ क्या हुआ था, 2 किलोग्राम एरो डाउन था, एरो डाउन 2 किलोग्राम कम करने के बाद है ये 20, 2 किलोग्राम कम करने के बाद 20 है, इसका मतलब शुरुआत वाली 22 किलोग्राम खपत होगी। तो ये जरा समझने वाली बात है सर, ये हमेशा अंतिम खपत निकलती है और हम चाहें तो यहाँ से प्रारंभिक खपत भी निकाल सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात है कि 5 किलोग्राम जब बढ़ा दिया था, 5 किलोग्राम जब बढ़ गया था तब वो 20 किलोग्राम हमको मिला है, तो शुरुआत वाली खपत 15 होगी। यहाँ पर 2 किलोग्राम घटा दिया है तब हमको 20 किलोग्राम मिला है, तो शुरुआत की खपत 22 किलोग्राम होगी। समझ में आ गया? तो ये तरीका भी याद रखना, ये भी बहुत अच्छा है और ये तरीका तो है ही अपना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर और सवाल करते हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को भी करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है जिस कारण कोई व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य बताओ। मतलब अंतिम मूल्य पूछा है तो सर इसमें तो डायरेक्ट अपना नियम लगा सकते हैं, अंतिम मूल्य पूछा है ना, अंतिम तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखो 20% की वृद्धि की जा रही है, 20% की वृद्धि के कारण हुआ क्या है, 5 किलोग्राम कम चीनी खरीदी, 5 kg कम है, तो सर इसको 100 बनाना है, 100% बढ़ा दो रेट, 100% बढ़ाएंगे तो 100% बढ़ाने के लिए यहाँ गुणा कितने का करेंगे, 5 का, तो सर यहाँ पर भी 5 का गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 25 किलोग्राम हो गया। ये 25 किलोग्राम क्या निकलता है, अंतिम खपत, अंतिम खपत है, अंतिम खपत ये है, हमेशा ये अंतिम खपत निकलती है। अगर तुम प्रारंभिक खपत निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगी, सर 5 किलोग्राम कम करने के बाद ये 25 किलोग्राम मिला है, 5 किलोग्राम घटाने के बाद ये मिला है, तो सर प्रारंभिक में कितनी होगी, 30 किलोग्राम होगी। प्रारंभिक में पूछा नहीं तो हमें बतानी है अंतिम वाला ही मूल्य बताना है। तो देखो 25 रुपये, 25 किलोग्राम हमने खरीदी है कितने रुपए में, 600 में, तो सर 600 में भाग लगाएंगे, 600 में भाग लगाएंगे 25 का, तो कितना आएगा, 24 आएगा, 24 रुपये प्रति किलोग्राम, यहाँ 24 आएगा, भाग लगा के देखना। तो ये हो गया हमारा सवाल का जवाब। ये बड़ी आसानी से हमने कर लिया। तुम कहोगे सर ये एकदम अचानक से कहाँ से निकाल लिया, ये 100% क्यों करते हैं, ऐसा क्या कारण है, तो सर इसका हमने अभी डिटेल तुम्हें बताया था। हमने इसका डिटेल क्या बताया था, हमने बताया था कि 20% रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 20/500 मतलब 5 से 6 रेट हो रहा होगा, तो जो खपत होगी वो C1 और C2 होगी, और जो प्राइस है वो फिक्स है, वो फिक्स है, कितना है प्राइस, 600 रुपये, 600 रुपये है, मतलब जो शुरुआत का जो उसकी खर्चा था, खर्चा 600 रुपये का वो कर रहा था, ये तो फिक्स है, खर्चा फिक्स है, तो सर खर्चा फिक्स है तो रेशियो उनका 1:1 होगा, 1:1, और ये 6 इधर आ जाता है, 5 इधर आ जाता है, तो 6 ये हो गया और 5 ये आ गया। मतलब पहले अगर वो 6 की खपत कर रहा था तो बाद में अब वो 5 की खपत करेगा, तो वो कितना कम कर रहा है, 1 कम कर रहा है, और इस 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की ही वैल्यू दे रखी है, 5 किलोग्राम कम, तो 5 kg कम है, ये बाद की खपत है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 25 किलोग्राम आएगा, 25 किलोग्राम आएगी, और यहीं का हमें प्राइस चाहिए, तो 25 किलोग्राम 600 रुपये में आता है, तो 1 किलोग्राम कितने में आएगा, 25 का भाग 600 में लगाएंगे 24 आएगा। तो देखो ये जो तरीका है, ये मैंने इसको 2 तरीके से कर दिया, ये अपना बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड, और बेसिक मेथड के अलावा एक ये हमने डायरेक्ट मेथड सीखा है। लेकिन यहाँ बस एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो निकलती है वैल्यू, इसको हम हमेशा 100% बनाने का प्रयास करेंगे,
लेकिन ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा अंतिम खपत होती है। अगर अंतिम मूल्य पूछा है तो इसी का भाग लगेगा। कितने रुपए की बात कर रहा था, 600 में सीधा सीधा भाग लगा देंगे। लेकिन सर अगर अंतिम प्राइस नहीं पूछा होता, शुरुआत का प्राइस पूछा होता इस सवाल में, तो सर इस अंतिम खपत से प्रारंभिक खपत पर जाना पड़ता। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता कि ये कम है ना, कम, इसका मतलब ये है 5 किलोग्राम घटाने के बाद, 5 किलोग्राम कम करने के बाद उसने 25 किलोग्राम खरीदी है। इसका मतलब शुरुआत में कितना खरीद रहा होगा, 30 किलोग्राम। तो यहाँ से पता चल जाता है, ये एरो बनाते रहे ना, हर एक एरो का भी अपना एक मतलब है। ये कम करने के बाद 25 मिला है, ठीक है, तो हमने समझ गए। तो दोनों ही तरीके से कर लिया, दोनों ही तरीके से सीखना इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य, मतलब अंतिम मूल्य पूछा है, तो सीधा हम डायरेक्ट करेंगे सर, क्या है, 20% की कमी है, 20% की कमी है, एरो वगैरह सब बनाकर चलना। 20% की कमी के कारण क्या है, 960 रुपये ये फिक्स है, इसमें 6 किलोग्राम अधिक खरीदी है, 6 केजी अधिक है, तो इस 20 को 100% बनाना है, 100% डाउन करना है। तो कितना मिल जाएगा हमको सर, इसमें 5 का गुणा किया होगा, तो 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 30 किलोग्राम ये मिल गया, 5 का गुणा यहाँ करके 30 किलोग्राम। तो अब हमें अंतिम खपत 30 किलोग्राम है, रुपए हमारे 960 हैं, तो सर 30 किलोग्राम 30 का भाग लगा देंगे 960 में, वही हमारा रेट आ जाएगा। तो कितना आएगा, 3 तो करना, 3 दिन 32 रुपए आएगा, भाग लगाना 30 रुपए का भाग लगाना होगा हमको, 30 रुपए का भाग लगाना होगा इसमें। तो 3 तो करना, 3 दूनी 6, 32 रुपए आएगा। इस सवाल का ऑप्शन हमने गड़बड़ लिख दिया भाई साहब, 18 वाला सवाल, ऑप्शन हमने गड़बड़ लिखा है, ऑप्शन गलत लिखा है, ये 31 नहीं, ये 32 है, ये गलती से मुझसे 31 हो गया, ये 32 है, ऑप्शन नंबर 32। तभी हम कहें सर इसका भाग इसमें लगाएंगे, इसमें तो 32 आएगा, 31 और, तो ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर, ठीक है भाई। तो ये भी क्वेश्चन आया है एसएससी CHSL 6/8/2021 में पेपर में। अगला क्वेश्चन 19वां, चीनी का मूल्य 12.5% बढ़ने के कारण बढ़ गया, तो 100 रुपए में 2.5 किलोग्राम चीनी कम खरीदेगा। तो हम डायरेक्ट करेंगे सर, अंतिम मूल्य पूछा है, अंतिम, तो बहुत आसान सा है, 12.5% प्राइस में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, इसके कारण हुआ क्या है, 2.5 किलोग्राम, 2.5 केजी, ये समझ जाएंगे, 2.5 किलोग्राम चीनी कम खरीदी है, ये कम खरीद पाई है। तो अगर हम 12.5 से 100% पे जाना चाहते हैं, 12.5 से 100% पे जाना चाहेंगे, तो सर कितने का गुणा करना पड़ेगा, 8 का गुणा करना पड़ेगा, 12.5 का 8 गुना 100 होता है, तो सर 8 का गुणा यहाँ पर भी कर दो, 25 अट्ठे, देखो 25 का 4 बार गुणा करेंगे 10 आएगा, और 25 का 2.5 है, तो 2.5 का मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 20 आएगा, 8×5 की 0 हासिल 4 चाहिए, तो 20 किलोग्राम आ गया। ये क्या होता है सर, 20, ये हमेशा अंतिम खपत निकलती है, और अंतिम खपत निकली है, इससे हम डायरेक्ट अंतिम प्राइस बता देंगे। तो एक काम करो, अंतिम प्राइस निकालने के लिए 100 में भाग लगेगा, इस 20 का 100 में भाग लगेगा, तो 5 किलोग्राम 5 रुपए प्रति किलोग्राम आएगा। तो कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन हुआ ए ऑप्शन, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, गेहूं की कीमत में 15% की कमी होने के कारण एक गृहिणी ने 2720 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। तो गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत, इसमें भी देखो घटा हुआ, मतलब अंतिम प्राइस पूछना चाहता है, तो सर अंतिम प्राइस डायरेक्ट निकालेंगे सर। ये 15% है, 15% की कमी करने के कारण हुआ क्या है, एक गृहिणी को 15% कमी करने का 6 किलोग्राम अधिक है, तो 6 केजी अधिक मिला। अब 15 से 100 पर जाओगे, क्या करना पड़ेगा, तो तुम एक काम करो, गुणा करना पड़ेगा सर 100/15 का, बात खत्म, हम ज्यादा करेंगे, 100/15 का गुणा करना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पर भी 100/15 का कर लो, 6 गुणा 100/15, तो 5 से कटेंगे तो ये 20 बार, 5 से काटेंगे तो ये 3 बार, 3 से काटेंगे तो 2 बार, 40 आ गया, सही करा है। 5 से, क्योंकि 100 है ना, तो 100/15 का गुणा करना पड़ेगा, 100/15, इतने का गुणा यहाँ करो, 5 से ये 3 बार कटा, 5 से ये 20 बार कटा, 3 से ये 40 आया, 40 केजी। तो कुल मिलाकर ये है हमारी अंतिम खपत, और अंतिम प्राइस पूछा है। तो सर 40 किलोग्राम अभी हम खरीद रहे हैं, लेकिन कितने में, 2720 रुपये में। तो सर 2720 रुपये में भाग लगाएंगे 40 का,
जीरो से जीरो काट लो, 4 का भाग लगाओ, 4 4 छिंगे 24, बचा 3, 4 अट्ठे 32 होता है, तो 68 आएगा, 68 रुपये प्रति किलोग्राम। सी ऑप्शन हो गया। तो देखो इस तरह से हो गए सवाल। तो हमें ये अपना तरीका भी फॉलो करना है, लेकिन ये तरीका फॉलो करते हैं तो इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमेशा अंतिम खपत निकल कर आती है, अंतिम खपत निकलती है, तो इससे डायरेक्ट अंतिम प्राइस बता दूंगा। और अगर प्रारंभिक खपत निकालनी है इससे मुझे, तो यहाँ देखना पड़ेगा बढ़ाकर 30 पर आया हूँ, मतलब 6 बढ़ाया है तब 30 बना है, तो शुरुआत में फिर 24 रहा होगा। अब यहाँ पर देखो 2.5 कम किया है, 2.5 घटाया है, तब मुझे 20 मिला है, तो इसका मतलब 22.5 होगा शुरुआत में। तो यहाँ से पता चल जाता है कि कैसे क्या है। तो प्रारंभिक खपत भी निकाल सकते हैं और प्रारंभिक प्राइस भी निकाला जा सकता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम आगे सवाल समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, केले के मूल्य में 20% कमी होने पर एक ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीदता है, तो केले का घटा हुआ प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करो। देखो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, मूल्य तो बताना है लेकिन प्रति दर्जन बताना है। प्रति दर्जन का मतलब है 12 केले का मूल्य बताना है, आखिरकार 12 केले कितने रुपए में आएंगे ये बताना है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी। चलो अब हम अपने इस सवाल को करते हैं। केले के मूल्य में क्या किया है, 20% की कमी, तो हमने यही सीखा है सर, 20% की कमी की है। इसके कारण हुआ क्या है कि 80 रुपए में, ये तो रुपए फिक्स रहेगा, 6 केले अधिक खरीद रहा है। कितने खरीद रहा है भाई, तो हम कहेंगे 6 केले, यहाँ लिख देते हैं 6 केले अधिक खरीदता है। प्राइस 20 कम हुआ है तो 6 केले ज्यादा खरीद लिए हैं उसने, तो 20 को 100 पर ले जाना है। इसको हम हमेशा 100 बनाते हैं, 100% डाउन करके चेक करते हैं, तो कितना, तो 20 में 5 का गुणा करने पर आएगा 100, 5 का गुणा करने पर आया होगा, तो इसका मतलब सर 5 का गुणा यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30 केले, ये 30 केले। और ये जो 30 केले हैं ये कब खरीद रहा है, ये अंतिम खपत है उसकी, अंतिम खपत। अब ये जो प्राइस है, प्राइस कम होने के बाद उसने 30 केले खरीदे होंगे, 30 केले खरीदे होंगे, और वो ये पूछ भी रहा है घटा हुआ प्रति दर्जन मूल्य, अंतिम मूल्य पूछ रहा है लेकिन प्रति दर्जन पूछ रहा है। तो हम देखेंगे सर ये 30 केले खरीदे, कितने के खरीदे, रुपए तो फिक्स हैं, रुपए हैं 80 रुपए खर्च किए थे, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये 30 केले 80 के खरीदे होंगे इसने। तो हम कहेंगे सर 30 केले, यहाँ पर लिखते हैं, चलो लिख देते हैं, 30 केले कितने के खरीदे थे, 80 रुपए के। हमें कितने चाहिए, प्रति दर्जन मूल्य बताना है, मतलब 12 केलों का मूल्य। तो सर 12 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने शुरुआत में जब आपको दिव्यास्त्र वाली 2 क्लासेस पढ़ाई थी उसमें मैंने यूनिटरी मेथड बताया था कि अगर 30 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू 80/30 हो जाएगी। फिर हमें निकालनी कितनी, 12 केलों की, तो 12 केलों की वैल्यू में 12 को गुणा कर देते। डायरेक्ट मैं अभी कर रहा हूँ 12 केले, ये मैं जानता हूँ कि तुमने वो दिव्यास्त्र वाली क्लासेस दोनों देखी होंगी, उसको मानकर, मैं ये मानकर कि हाँ तुमने देखी है इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। 30 केले की वैल्यू 80 है तो 12 केले की वैल्यू कितनी आएगी, 80/30 गुणा 12, ये आएगा। तो देखो 0 से 0 कटी, 3 से ये 4 बार कटा, 832 रुपया आएगा। तो इसका मतलब है आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सवाल अच्छा था, क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 20/4/2020 में 2022 में आया है। सवाल क्या था एक बार और देख लो, 20% कम किया है, 20% गिराया है, तो एक ग्राहक ने 80 रुपये 80 रुपये पहले खर्च कर रहा था, आज भी 80 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन 80 रुपये में फिर 6 केले अधिक खरीद लिए उसने, तो बस 20% कम किया है तो 6 केले ज्यादा खरीद लिए हैं। 100% कम करेंगे तो 30 केले ज्यादा खरीद पाएगा। तो कुल मिलाकर ये 30 है ना, ये हमेशा अंतिम खपत निकल कर आती है। तो इसका मतलब ये है कि 6 केले बढ़ने के बाद, 6 केले अधिक करने के बाद उसको 30 मिले हैं। तो अगर मैं यहाँ से शुरुआत का पूछना चाहूँ तो कितना होगा, सर 6 बढ़ाने के बाद हमको 30 मिला है, तो सर शुरुआत में 24 खरीदे होंगे। अगर शुरुआत का प्राइस पूछता तो 24 केले बराबर 80 के कर देता, वहां से 12 की निकाल लेता वैल्यू। तो लेकिन वो तो अंतिम मूल्य पूछ रहा है ना, घटा हुआ प्रति दर्जन मूल्य पूछा है, वो भी प्रति दर्जन मूल्य। तो सर हमें पता चलेगा सर 30 केले खरीदे होंगे उसने, बाद में रुपए खर्च किए हैं 80, तो सर तो इसका मतलब 30 केले 80 रुपए के आते हैं, बाद की बात है। तो सर 12 केले कितने में आएंगे, कर दिया हमने। तो समझ में आया होगा आपको। इसको एक बार और देखना सवाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22वां,
ये देखो सवाल की लैंग्वेज देखो कितनी बड़ी लिख दी है। चाहे लैंग्वेज कितनी भी बड़ी लिख दें, हमको भ्रमित नहीं कर सकता। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस हमको बस सवाल एक बार पढ़ना है, समझ में आ जाए अच्छा ये वही सवाल है जो हमने किया है। एक परिवार प्रति माह 240 रुपए चीनी खरीदने में खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी का मासिक उपभोग 1.5 किलोग्राम कम करना पड़ा। तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य मतलब अंतिम मूल्य पूछ रहा है। ये इतनी बड़ी बात लिखी है, इसमें कुछ लिखा नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा भाई साहब। इतनी बड़ी बात में भी बात वही है क्या, रेट 25% बढ़ाया है जिसके कारण 1.5 किलोग्राम कम खरीद रहा है। रुपए उसके 240 थे, तो बढ़ा हुआ मूल्य बताओ। तो हम डायरेक्ट करेंगे, देखो 25% वृद्धि, प्राइस कम बढ़ने के कारण 1.5 किलोग्राम कम खाया है हमने, 1.5 किलोग्राम कम हमने कर दिया है। तो सर 25 से 100 बनाएंगे, 25% से 100 बनाएंगे तो ये यहाँ से कितना 4 का गुणा किया होगा, तो 4 का यहाँ पर कर दो, 4 का यहाँ कर देंगे तो 6 केजी आएगा, 6 किलोग्राम आएगा। अब हमें चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा था, तो 6 का भाग इसमें लगेगा, 6 चौक 24, 6 का भाग 240 में लगेगा तो 40 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो गया। ये भी एसएससी सीएचएसएल 25/5/2022 में सवाल पूछा गया सवाल है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अब ये तुम्हारे ये जितना भी सीखा है वो तो परसेंटेज में चेंज वगैरह दे रहा था, लेकिन यहाँ परसेंटेज में तो दिया ही नहीं। इस सवाल को कैसे करते हैं, देखो ये सवाल क्या है, पहले सवाल पढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने के कारण एक क्रेता 16 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त करता है। तो चीनी का मूल दर बताइए। चीनी की मूल दर का मतलब शुरुआत का मूल्य बताओ, चीनी का शुरुआत वाला प्राइस। ये यहाँ समझने वाली बात है, चीनी की मूल दर, मूल का मतलब है शुरुआत का चीनी का प्राइस बताना है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ तो परसेंटेज दिया नहीं, अब क्या करेंगे सर, जब परसेंटेज नहीं दिया होता तो एक इक्वेशन बनाना पड़ता है। इस सवाल में जब परसेंटेज नहीं देता तो हम कैसे करते हैं, पहले हम समझते हैं। ये जो चीनी का मूल्य है ना, चीनी का मूल्य, तो शुरुआत का चीनी का मूल्य ऐसे सवाल में हम मानते हैं, हम मान लेंगे कि सर शुरुआत में चीनी x रुपए प्रति किलोग्राम में आ रही होगी, और फिर बाद में घटा है रेट, घट के कितना हो गया है सर, 2 रुपए घटा है, तो x माइनस 2 रुपए बाद का प्राइस हो गया होगा। तो हम यहाँ मानते हैं, ऐसे सवाल में क्या करेंगे, माना। मैं पूरा पहले मैं इस सवाल को पूरा करूंगा सिस्टमेटिक तरीके से, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट बताएंगे कि डायरेक्ट इस तरह से कर लेना। पहले सिस्टमेटिक तरीका तो सीख लो, तब डायरेक्ट हम जाएंगे। तो चलो, चीनी का माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य हमने मान लिया x रुपए प्रति किलोग्राम है, x रुपए प्रति किलोग्राम है। बाद का मूल्य क्या होगा, तो बाद का मूल्य, ये अगर हमने शुरुआत का मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम माना है तो बाद का मूल्य कितना होगा। बाद के मूल्य में करा क्या है कि 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी कर दी है, तो x में से क्या बाद का मूल्य यही होगा, x माइनस 2, यही होगा, x माइनस 2 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। क्यों, क्योंकि शुरुआत का सर हमने मान लिया, तुमने शुरुआत का ही पूछा है, वो हम बताएंगे, इसका मतलब x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने कहा सर शुरुआत का प्राइस, हमने इस ऐसे सवालों में शुरुआत का प्राइस हम खुद मान लेते हैं। हमने माना सर x रुपए प्रति किलोग्राम है चीनी का मूल्य, तुम कह रहे हो सर 2 रुपए प्रति किलोग्राम घटा रहे हो, तो सर सीधा सीधा x में से 2 घटा लो, तो ये रहा x माइनस 2 रुपए प्रति किलोग्राम। ये शुरुआत का मूल्य होगा, ये बाद का मूल्य हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि एक क्रेता 16 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, 4 किलोग्राम अधिक। तो एक बात बताओ, रुपया कितना खर्च किया, 16 ही खर्च किया है। तो हम कहेंगे कि सर रुपए खर्च किए, रुपए खर्च, जो रुपए हैं वो खर्च किए हैं कितने, 16 रुपए। पहले भी 16 खर्च कर रहा था और आज भी 16 खर्च कर रहा है। तो हम एक बार काम करते हैं, रुपए इसने 16 खर्च किए हैं, तो अगर पहले मूल्य x था, जैसे तुम यहां से अगर ना समझ पाओ तो एक मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मूल्य मैं आपको दूं, मूल्य है 2 रुपए प्रति केजी, ये मूल्य है, हमने माना का मूल्य है, और हम कहते हैं कि सर हम रुपए खर्च करना चाहते हैं 10 रुपए, हम 10 रुपए खर्च करना चाहते हैं। तो बताओ कितना हम सामान खरीद लेंगे। केवल इस वाली को देखना, अभी तुम यहाँ मत देखो, केवल यहाँ देखो, एक चीज का मूल्य है 2 रुपए प्रति किलोग्राम,
1 किलोग्राम 2 रुपए में आती है और हमें रुपया खर्च करना है 16, तो हम कितने किलोग्राम खरीद लेंगे? नहीं, रुपया खर्च करना है हमें 10, तो हम कितने किलोग्राम खरीद लेंगे, ये कैसे निकालते हैं? तो तुम कहोगे सर देखो 2 रुपए 1 किलोग्राम की वैल्यू 2 रुपए है, या इसका मतलब ऐसे समझ लो 2 रुपए में 1 किलोग्राम आता है, तो सर 10 रुपए में कितना आएगा? 2 रुपए में 1 किलोग्राम, तो 10 रुपए में 5 किलोग्राम। तो हम कहेंगे सर 5 किलोग्राम आएगा, लेकिन वो 5 कैसे निकाला है तुमने? कैसे निकाला है? निकाला ऐसे है कि टोटल रुपए, जितने रुपए की तुम बात कर रहे हो उसमें ये 2 का भाग ही तो लगाया होगा। अगर हम यहाँ बात करें कि कितनी खपत हमारी क्या होगी, खपत, या हम कितनी खरीदेंगे, तो सर हमने यहाँ खपत निकाली है सर 10/2 किया है, तभी तो 5 आएगा, 5 केजी, तभी तो 5 केजी निकल के आएगा। तो तुम यहाँ तो समझ में आ गया तुम्हें, मैंने आराम से एक सवाल दे दिया, छोटा सा सवाल कि सर एक वस्तु का मूल्य 2 रुपए प्रति किलोग्राम है और मैं चाहता हूँ 10 रुपए खर्च करना, तो मैं कितनी खरीद लूंगा? तो ये कैसे निकालते हैं, कितना खरीद लूंगा कैसे निकालेंगे? सर इस 10 में 2 का भाग लगेगा, क्यों, ये रेट है और ये मूल्य है जितना हमें रुपया खर्च करना है, सीधा सीधा भाग लग रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आओ, ये क्या है, ये प्राइस है, मतलब ये वाली वैल्यू 2 थी, अब ये है एक्स रुपए, ये एक्स रुपए यहाँ प्राइस है और रुपया हमें खर्च करना है 16, तो हम यहाँ पर कितना किलोग्राम खरीद लेंगे चीनी? अगर हम एक्स रुपए प्रति किलोग्राम इसका रेट है, ये प्राइस है, और 16 रुपए खर्च करना चाहते हैं, तो कितने किलोग्राम खरीदेंगे? सर 16/x ही तो खरीदेंगे। यहाँ देखो ना, प्राइस है 2 रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए खर्च करना चाहते हैं 10, तो सर कितने किलोग्राम खरीदेंगे? इस 2 का इसमें भाग लग जाता है, 2 का इसमें भाग लग जाता है। सेम उसी प्रकार से ये प्राइस है और ये रुपए खर्च करना चाहते हैं, तो इस वाले सिस्टम में कितना किलोग्राम हम चीनी खरीदेंगे? तो 16/x होगा कि नहीं होगा? ये x का भाग इसमें लगेगा, जैसे यहाँ पर 2 का भाग लग गया था, तो हम कहेंगे प्रारंभिक खपत, ये सवाल में बोल रहा है कि सर 4 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त करता है, शुरुआत में जितनी भी खपत थी उसमें से बाद की खपत निकालेंगे तो 4 किलोग्राम आएगा, तो प्रारंभिक खपत माइनस बाद की खपत, बाद की खपत करेंगे तो भाई साहब आएगा तुम्हारा कितना? 4 किलोग्राम। ये है, ये सवाल में दे रखा है कि सर ये 4 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त करता है, 4 किलोग्राम ज्यादा मिली है, तो हम कहेंगे नहीं, 4 किलोग्राम ज्यादा मिली है ना, तो बाद की खपत आएगी यहाँ पर, बाद की खपत, और यहाँ पर प्रारंभिक की खपत। तो अगर हम ये कहते हैं कि सर रेट कम हो गया है तो अब ज्यादा खरीद रहा होगा, तो ज्यादा खरीद रहा है तो हम एक काम करते हैं, बाद में ज्यादा खरीद रहा होगा, बाद में कितना ज्यादा खरीद रहा है उसमें से बाद की खपत माइनस प्रारंभिक खपत निकालेंगे तो अंतर निकल आएगा। वो कह रहा है बाद में ज्यादा खरीद रहा है, तो इस बात को समझने का प्रयास करो। सर बाद में अगर ज्यादा खरीद रहा है तो बाद में कितने किलोग्राम खरीद रहा है वो हम रखेंगे यहाँ पर, और शुरुआत में वो कितने किलोग्राम खरीद रहा था वो रखेंगे यहाँ पर, और इसको घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे तो बराबर 4 किलोग्राम आना चाहिए। इस सवाल से ही मैंने इस बात को निकाला है, इस बात को समझ रहे होंगे तुम। अब ये बाद की खपत निकालना चाहता हूँ, बाद की, तो बाद का मूल्य कितना है, ये बाद का मूल्य है ये, और रुपए खर्च करना चाहते हैं 16। सेम इस वाले को यहाँ फॉलो, मतलब इस वाला जो मेथड है उसको यहाँ फॉलो करो। मूल्य है 2 रुपए, रुपए हैं 10 खर्च करना चाहते हैं, तो फिर कितना किलोग्राम खपत निकलेगी? खपत इस 2 का इसमें भाग लग गया था, सेम उसी प्रकार से प्राइस है इतना, रुपए इतने खर्च करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे 16 में सर इसका भाग लग जाएगा, सीधा सीधा 16 में भाग लगेगा x माइनस 2 का, ये माइनस। अब हम बात करते हैं सर प्रारंभिक खपत शुरुआत में, तो शुरुआत का मूल्य है ये, रुपए खर्च करना चाहता हूँ 16, तो इस वाली बात को यहाँ पर फॉलो करो, मतलब प्राइस है 2 रुपए और रुपए खर्च करना चाहता हूँ 10 रुपए, तो सर कितनी खर्च करूंगा? सर 2 का भाग सीधा इसमें लग जाता है, कितनी खपत करूंगा तो 2 का भाग इसमें लगेगा। सेम उसी प्रकार से प्राइस है इतना रुपया, इतने रुपए प्रति किलोग्राम, और मैं रुपये खर्च करना चाहता हूँ 16 खर्च करना चाहता हूँ, तो एक्स का सीधा सीधा 16 में भाग लग जाएगा, 16/x हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 4। अब हमारा एक इक्वेशन बन गया, ये वाला इक्वेशन, ये समीकरण बना। इतना मैंने तुम्हें समझाया केवल इस समीकरण को बनाने के लिए। या तो तुम एक काम करो, इस समीकरण को सॉल्व कर लो। समीकरण को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, क्यों? ये द्विघात समीकरण बनेगा, फिर द्विघात बने थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाएगी और कुछ नहीं। तो जैसे ये समीकरण बन जाए वैसे तुरंत हम ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शन को हम सेटिस्फाई कराएंगे। हमें ये समीकरण या तो सॉल्व कर लो, द्विघात समीकरण बनेगा ये सॉल्व कर लो, या फिर तुम सीधा सीधा ऑप्शन सेटिस्फाई करा लो। सर इनमें से कौन सा ऑप्शन एक्स के स्थान पर रख दूंगा कि 4 आ जाएगा? तो देखो 2 रख कर देखना, 2 या रखूंगा तो 2 में से 2 घटेगा, 0 0 को भाग लगेगा, अनंत आ जाएगा, तो इससे तो खत्म कहानी। तो ऑप्शन 2 तो हो नहीं सकता। यहां से मुझे बाई ऑप्शन जाना है, बाई ऑप्शन OPTION,
ये समीकरण बनाने के बाद समीकरण सॉल्व मत करना, ऑप्शन को सेटिस्फाई करा लेना। यहाँ पर सर यहाँ पर x के स्थान पर ये मालूम है x की वैल्यू चाहते हैं, तो ये x की ही वैल्यू है, इनमें से वैल्यू रख कर सेटिस्फाई कराकर चेक करेंगे। सर यहाँ पर 2 रख कर तो आंसर आएगा नहीं, 16 रख कर देखो, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 बचेगा, 14 का भाग लगेगा, पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, 1 से भी कम आएगी, मतलब 1 से 2 से भी कम आएगी, 2 से भी कम वैल्यू में से कुछ घटाओगे तो 4 कैसे आ सकता है, इसका मतलब 16 भी नहीं हो सकता सर इसका जवाब। अब हम बात करते हैं सर 8 रखें, 8 अगर रखेंगे तो 8 में से 2 घटेगा, आएगा 6, 6 का भाग इधर लगेगा तो पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, और 6 का भाग इसमें पॉइंट में इधर आएगी, तो ये भी पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता ना। तुम रखे देख लेना, 4 रखे देखो, 4 अगर यहाँ रखते देखते हैं तो 4 में से 2 घटेगा, 2 का भाग लगेगा तो 8, यहाँ से 8 निकलेगा माइनस का, 4 चौक 16, 4, तो 8 में से 4 गया, 4 आ गया, कुल मिलाकर इस पर सेटिस्फाई हो गया, इस पर सेटिस्फाई हो गया। देखो इस सवाल को मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आया होगा, नहीं आया है तो वीडियो को एक बार स्लो करके आराम से 2-3 बार इस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने हर एक चीज़ समझाई है, ये साइड में मैंने इसीलिए लिखा था ताकि तुम यहाँ पर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने यहीं से निकाली है, मैंने कहीं अलग से नहीं निकाली। 4 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है तो सही है, बाद में ज़्यादा खरीद रहा है, शुरुआत में कम खरीद रहा था, तो बाद की खपत माइनस प्रारंभिक खपत की, तो 4 किलोग्राम आ गया। अब हमने निकाल दिया, यहाँ का ये लॉजिक फॉलो करके यहाँ लगा दिया है, समझ में आ गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं आया है तो इसको थोड़ा सा और रिपीट करके देखो। तो इसका जवाब हुआ ये। अब ऐसे ही सवाल कुछ और भी हैं, तो चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम ऐसे सवाल कुछ और करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, यदि चीनी के मूल्य में 8 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की जाती है तो एक व्यक्ति 32 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य बताओ। वास्तविक मूल्य जो है ना वो हम मान लेंगे x है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, पैसा कितना खर्च किया है 32, तो सीधा हम रखेंगे सर 32 रुपये। अब चीनी का मूल्य जो 8 रुपये प्रति किलोग्राम कमी हो रही है तो बाद में ज़्यादा खरीदेगा, तो बाद की खपत यहाँ रखनी है और प्रारंभिक खपत यहाँ रखनी है, घटाकर 2 किलोग्राम आना चाहिए। तो सर बाद 8 रुपये प्रति किलोग्राम कम हो गया है, तो अगर x रुपये था तो उसमें से 8 घटा लेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे 12 रुपये। अब कितना हो गया, अब ये शुरुआत का प्राइस रखेंगे x, हमने मान लिया है चीनी का प्रारंभिक मूल्य x रुपये प्रति किलोग्राम था, तो ये प्रारंभिक खपत है, ये अंतिम खपत है, अंतिम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा में से घटाएंगे, बराबर में दिया है 2 किलोग्राम ज़्यादा है, 2, तो 2 किलोग्राम ज़्यादा है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हम उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, ये समीकरण बनाने के बाद डायरेक्ट हम इसको सेटिस्फाई कराते हैं, सर ऑप्शन सेटिस्फाई कराते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात बस यही है, मैंने अभी तुमने डिटेल में समझाया है वो सवाल, यहाँ ध्यान देने वाली बस यही बात है कि सर 8 रुपये प्रति किलोग्राम कम कर रहा है, तो पहले अगर x रेट था तो अब x माइनस 8 हो जाएगा, और जैसे ही रेट घटा तो ज़्यादा खरीदेगा, खपत जहाँ रेट कम होगा वहीं खपत ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा में से कम वाली घटाएंगे, सर बाद वाली ज़्यादा होगी और पहले वाली कम होगी, तो सर बाद वाली खपत में से पहले वाली खपत माइनस करेंगे तब 2 किलोग्राम आएगा। तो ये हमने सवाल को पढ़कर ही ये इक्वेशन बनाया है, अब डायरेक्ट हम ऐसे ही बनाया करेंगे, तो ये आ गया। अब यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन सेटिस्फाई करा लो, ये है x की वैल्यू होगी, ये जो x है ना x, ये प्रारंभिक खपत है, इनमें से ही कोई एक होगा, ऑप्शन सेटिस्फाई कराओ। देखो 8 यहाँ रख नहीं सकता, 8 रखूंगा तो नीचे आ जाएगा 0, 0 को भाग लगाएंगे अनंत आएगा, तो इसका मतलब सर ये ऑप्शन बन नहीं सकता। अगला हम बात करते हैं सर 12 की, 12 रखते हैं, 12 में से 8 गया तो बचा 4, 4 का भाग लगेगा बचेगा 3, और 4 का भाग लगेगा कितना, 12 रखेंगे तो 1, हाँ ये आ जाएगा। देखो 12 रखना, तो अगर 12 यहाँ रखेंगे तो 12 माइनस 8 ये 4 हो जाएगा, तो 4 का भाग 12 में लगेगा तो आएगा 3, और अगर यहाँ पर हम 12 रखेंगे तो 12 का 12 1, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। अगला देखते हैं 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 का भाग इसमें लगाएंगे तो सर 2, 2.5 लगभग आएगा, तो 2.5 में से कुछ घटाएंगे और 16 का भाग इसमें लगाएंगे, देखना 12/16 चेक कर लेते हैं कि इसे थोड़ा काट लो, छोटा कर लो, 6, 4 थी 12 और 4 चौक 16, तो ये आएगा 0.75 75 आएगा, तो नहीं आ पाएगा,
तुम देख लेना, इसका भाग अगर लगाना ये आएगा नहीं, सेटिस्फाई करने 0.75 है, 0.75 घटेगा इधर में से, तो फिर सेटिस्फाई नहीं होगा। ये काम तुम खुद करके चेक कर लेना। ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई मात्र इस 12 पर हो रहा है, 20 पर भी नहीं होगा, 16 पर भी नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब हमारे पास डायरेक्ट आ चुका है 12। ऐसे सवालों को डायरेक्ट इक्वेशन बनाओ, ऑप्शन सेटिस्फाई कराओ, ठीक है। और इस बात की गारंटी है कि 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगला है सर 25वां सवाल, अंडे के दामों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति 66 रुपए में 12 अंडे अधिक खरीदता है, तो प्रति दर्जन अंडे का वास्तविक मूल्य बताओ। प्रति दर्जन अंडे का मतलब 12 अंडे कितने रुपए के आएंगे, वास्तविक मूल्य बताना है। तो देखो ये जो पैसे हैं, ये जो कमी आई है वो किस में आई है, कमी आई है प्रति दर्जन अंडों का रेट में, अंडों के जो रेट में प्रति दर्जन में कमी आई है। तो हम क्या करेंगे, हम रुपए कितने खर्च कर रहे हैं, 66, तो हम कहेंगे सर 66, और बाद की खपत निकालेंगे तो बाद का प्राइस निकालना पड़ेगा। तो हम एक्स मान के चलते हैं, अंडों का वास्तविक एक दर्जन अंडों का मूल्य एक्स हमने माना है, तो सर एक्स माइनस कितना है 50 पैसे, 50 पैसे को घटाओगे तो 50 पैसे को रुपए में बना लो 0.5, रुपए में हमने इसको बना लिया, 0.5 घटाएंगे फिर माइनस। अब हम निकालेंगे प्रारंभिक खपत, रुपए तो 66 ही हम खर्च कर रहे हैं, प्रारंभिक खपत क्या होगी सर, प्रारंभिक प्राइस, अंडों का प्रारंभिक प्राइस हमने एक दर्जन अंडों का प्राइस एक्स माना है, तो यहाँ एक्स का भाग लगाएंगे बराबर। अब बराबर कितने अंडे ज्यादा खरीद रहा है, 12 अंडे, तो तुम 12 रखोगे क्या यहाँ, ये बस यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 12 नहीं रखा जाएगा। हम देखते हैं कि ये जो प्राइस है, प्राइस हमने किस में माना है, हमने प्राइस माना है प्रति दर्जन में। हमने ये एक्स है ना, एक्स, ये पूछ रहा है कि प्रति दर्जन अंडे का वास्तविक मूल्य बताओ, तो हमने शुरुआत में ही अंडे का मूल्य एक्स माना है, लेकिन एक्स रुपए प्रति दर्जन हमने माना है। तो अगर हम प्राइस को प्रति दर्जन में रख रहे हैं तो यहाँ पर दर्जन में वैल्यू रखेंगे, दर्जन में। ये है 12 के लिए, लेकिन सर इनका दर्जन बनाएंगे तो कितना आएगा, एक दर्जन बनेगा। तो हम यहाँ 12 ना रखकर हम रखेंगे एक दर्जन, हम 12 ना रखकर एक रखेंगे, क्यों, क्योंकि प्राइस दर्जन में था, प्राइस जिस रूप में होता है उसी रूप में हम यहाँ वैल्यू रखते हैं। अगर तुम ऊपर वाले सवाल में देखोगे तो ये किलोग्राम में था, किलोग्राम में, तो इसका जो प्राइस है ना, ये प्राइस ये हमें रुपए प्रति किलोग्राम में माना है, रुपए प्रति किलोग्राम में ये प्राइस है, ये भी रुपए प्रति किलोग्राम में है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे किलोग्राम में। अगर ये प्राइस रुपए प्रति दर्जन में है, ये प्राइस रुपए प्रति दर्जन में है, तो सर यहाँ दर्जन रखेंगे, दर्जन। ये बात ध्यान रखना हमेशा। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ 12 रख लेते हैं, 12 रखकर फिर ऑप्शन, ना तो ऑप्शन सेटिस्फाई होता और इक्वेशन बनाने के बाद वो सॉल्व भी नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात है कि प्राइस जिस रूप में होगा उसी रूप में हम यहाँ रखेंगे। प्राइस अगर प्रति किलोग्राम में है तो किलोग्राम रखेंगे, प्राइस अगर प्रति दर्जन में है तो दर्जन रखेंगे। तो कितने दर्जन, 12 अंडे अधिक खरीदे हैं तो 12 अंडों का दर्जन बनाओ तो एक दर्जन बनेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया है। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे यहाँ से। अब बस इसमें गलती यही होती है कि यहाँ 12 रखने के बाद ये सेटिस्फाई नहीं होता, तो 12 तो रखा ही नहीं जाएगा भाई साहब, 12 यहाँ कभी मत रखना। यहाँ पर देख लेना कि ये प्राइस किस में है, प्रति किलोग्राम में है तो किलोग्राम में वैल्यू रखो, प्रति दर्जन में है तो दर्जन में रखो, तो दर्जन में हमने रख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये 5 को सेटिस्फाई कराना, तो 5 में से ये घटेगा 0.5, 4.5 आ जाएगा, 4.5 का भाग लगाओ, यहाँ कोई वैल्यू पॉइंट में आएगी, और अगर 5 का इधर भाग लगाओ ये भी पॉइंट में आएगा, पॉइंट वाली वैल्यू में से पॉइंट वाली वैल्यू घटेगी, आंसर ये सेटिस्फाई हो नहीं पाएगा। ना तुम देख लेना एक बार चेक करके, ना तुम देख लो। चलो 66, 5 रख रहे हैं, 5 अगर रखेंगे तो 4.5 आएगा, माइनस का 66/5 रखा है हमने, 5 चेक करो। इसको सॉल्व करने के बाद क्या एक आ रहा है, तो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दी, 5 से काट सकते हैं, 5 से 15 से काट देते हैं, 15 तिया 45 और 15 चौक 60 और 15 चौक 60, 44 आ गया, 3 एकन 3, फिर 3 चौक 12 बचा दो, 14.66 आ गया। इसमें माइनस करो कितना, 5 एकन 5 और 1 बचा 5 तिया 15, ये आ गया 13.2 आ रहा है। तो 14.66 में से 13.2 मतलब 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखो ये तो 6 आ जाएगा, मतलब एक तो नहीं आएगा, एक तो नहीं आएगा। देखो क्या फिक्स है सर, 14.66 में से अगर 13.66 घटाते तब एक आता,
तो ये एक तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन सेटिस्फाई हो नहीं रहा है। चलो ये हटाओ, अगला ऑप्शन से चेक करते हैं। यहाँ से तो हो नहीं रहा है। 6 देखते हैं, 6 अगर यहाँ 6 रखेंगे तो 6 में से 0.5 बचा तो 5.5 बचा। 66/5.5 माइनस 66/6, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? देखो 0 हटाया, पॉइंट बढ़ा दिया, पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ा दी। 11 से ये 5 बार कटा, 11 से ये 6 बार कटा, 12 पंजे 60, 12 बार कट गया। 6 से 11 बार कटा, तो 12 में से 11 घट के 1 आ रहा है। इसका मतलब सर ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है बी पर। ये बी पर ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। तो ये इक्वेशन बनाने के बाद हमें ऑप्शन सेटिस्फाई कराने, लेकिन भाई इक्वेशन हमने सही बनाया है कि गलत बनाया है, इसकी गणना थोड़ी कर लेना। कैसे करोगे? ये प्राइस जिस रूप में होगा उसी रूप में यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी। बहुत से लोग 12 रख देंगे, गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है भाई, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। अब ये है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखते हैं, केले के दामों में 15 रुपए प्रति दर्जन की कमी के कारण एक व्यक्ति 75 रुपए में 54 केले अधिक खरीदता है, तो 6 केलों का घटा हुआ मूल्य। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा क्या है? 6 केलों का मूल्य पूछा है। 6 केले का मतलब है आधा दर्जन, आधा दर्जन का मूल्य हमें पूछा है, बताएंगे। तो ये जो ऑप्शन होंगे ये सब के सब आधा दर्जन के, मतलब आधे दर्जन का ही ये मूल्य होगा। इनमें से कोई एक उत्तर होगा तो वो आधा दर्जन का वैल्यू होगा। एक दर्जन का निकालना चाहते हैं तो जस्ट डबल करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर मान लो ऑप्शन आंसर ये आया तो सर ये 8.5 है, इसका जस्ट डबल करेंगे बनेगा 17। इसका मतलब एक दर्जन का मूल्य 17 होगा। अगर ऑप्शन ये आया तो हम कहेंगे सर ये 12.5 है, ये 12.5 6 किलो का मूल्य है, तो एक दर्जन का मूल्य होगा जस्ट इसका दुगना 25। इसी तरह से हम ये होगा। तो ये जो है ऑप्शन, ये ऑप्शन है मात्र 6 किलो का मूल्य है, केवल 6 किलो का मूल्य है। तो इसका मतलब ये आधा दर्जन का मूल्य दिया है। अब हम सवाल को पढ़ते हैं और आगे करते हैं। मूल्य में कितनी कमी आई है? 15 रुपए प्रति दर्जन में कमी आई है। तो हम शुरुआत में मूल्य मानते हैं। हमने मान लिया मूल्य x है, x रुपए प्रति दर्जन है, माना मूल्य x रुपए प्रति दर्जन, ये हमने माना है कि मूल्य x रुपए प्रति दर्जन है। तो एक बात बताइए, 15 रुपए प्रति दर्जन की कमी आई है, तो बाद का मूल्य क्या होगा? बाद का मूल्य ये x माइनस 15, ये भी रुपए प्रति दर्जन में होगा। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं, सर यहाँ से 54 केले अधिक खरीद रहा है, 75 रुपए खर्च कर रहा था, 54 केले अधिक खरीद पा रहा है, तो इसका मतलब बाद में ज्यादा खरीद लेता है। तो बाद में जितनी भी खपत करेगा वो उसमें से माइनस करेंगे पहले जितनी खपत कर रहा था वो, बराबर 54 केले के बराबर आएगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि बाद की खपत माइनस पहले की खपत बराबर कितना होगा? बराबर 54 केले के बराबर होगा। 54 केले अधिक खरीद रहा है, तो देखो बाद की खपत निकाल लेंगे। बाद की खपत कितनी है सर? 75 रुपए खर्च कर रहा है, और बाद में प्राइस कितना हो गया? इतना। तो हम x का भाग, x माइनस 15 का भाग इसमें लगा देंगे, माइनस का 75, 75 रुपए खर्च कर रहे थे, और पहले की खपत निकालनी है, तो पहले हमारा प्राइस था x का भाग लगाएंगे बराबर में। अब एक बात बताओ, यहाँ बराबर में क्या रखा जाएगा? क्या हम यहाँ पर 54 पूरी वैल्यू रख दें? अगर हम 54 को रख देंगे तो सर गलत हो जाएगा सवाल। हमें क्या होता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि x को हमने क्या माना है? हमने ये x माना है रुपए प्रति दर्जन में माना है। तो ये जो प्राइस है रुपए प्रति दर्जन में है, ये प्रति दर्जन में है। तो सर यहाँ पर केलों की संख्या हम नहीं रखेंगे, केलों की संख्या को भी दर्जन में बदल लेंगे। तो 54 को पहले दर्जन बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट 54 रखे सवाल का जवाब निकल ही नहीं पाएगा। रेट जिस रूप में होता है उसी रूप में हमें यहाँ पर उनकी संख्या रखनी होती है। ये प्रति दर्जन के रूप में बात कर रहा है, तो यहाँ पर प्रति दर्जन की वैल्यू रखेंगे दर्जन में। इस 54 को दर्जन में कन्वर्ट कर दो, तो एक काम करो, 54 एक दर्जन में होता है 12, तो 12 का भाग लगाया, 12 चौक 48 होता है, बचा 2 6, तो 6 बचा होगा, 0 बढ़ाएंगे 12 पन 60 आएगा, तो 4.5, तो हम लिखेंगे 4.5, इतना दर्जन बनेगा। तो हम सिर्फ सीधा सीधा 54 नहीं रखेंगे, क्योंकि हम ये पता करते हैं हम यहाँ क्या रखेंगे, ये प्राइस जिस रूप में होता है वही रूप यहाँ रखा जाता है। अब हमारे पास ये समीकरण बन गया है। अब इस समीकरण में क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन है, इन ऑप्शन को सेटिस्फाई कराएंगे।
लेकिन सेटिस्फाई कराने के दौरान एक बात ध्यान रखना, ये एक्स क्या है, एक्स तुमने माना है रुपए प्रति दर्जन, ये 1 दर्जन का मूल्य है। और ये जो उत्तर है ये कितने का मूल्य होंगे, ये मात्र 6 किलो का, आधा दर्जन का मूल्य है। जैसे मान लो अगर इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करा के चेक करूंगा तो 6 किलो का मूल्य 8.5 रुपए है, तो 1 दर्जन का मूल्य, जो एक्स की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 1 दर्जन का मूल्य, इसका जस्ट डबल 17 रखेंगे। तो 17 रखकर यहाँ चेक करेंगे, अगर हम मानते ये ऑप्शन है तो सर इसका ये 6 किलो का मूल्य होगा, 6 किलो का मूल्य, इसका पहले जस्ट डबल करेंगे तो 12.5 का डबल हो गया 25, इसका मतलब 1 दर्जन का मूल्य 25 रुपए, और ये एक्स जो है ना वो 1 दर्जन का ही मूल्य है, तो यहाँ 25 रखकर हम चेक करेंगे। तो हम इनको वैल्यू को यहाँ रख के चेक करेंगे, लेकिन सीधी सीधी ये वैल्यू नहीं रखेंगे, इसका जस्ट डबल रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन है इन चारों में से एक ऑप्शन होगा, एक उत्तर होगा, और वो उत्तर होगा क्या, 6 किलो का मूल्य होगा, 6 किलो का मूल्य होगा, और हमें 12 किलो का बताना तो जस्ट डबल होगा ना। और ये हमारे पास क्या है, 6 किलो का मूल्य नहीं है, ये हमने एक दर्जन का मूल्य माना है। तो सर ये जो वैल्यू है रखने से पहले एक इनको डबल डबल करके रखा जाएगा। तो अगर तुम यहाँ रखोगे भी तो अगर यहाँ पर इसका डबल रखोगे 17 में से 2 जाएगा तो 37.5 बचेगा, 37.5 में से 17 में भाग लगेगा, पॉइंट की कोई वैल्यू आएगी तो ये 4.5 तो नहीं आएगा। अगला 12.5 को चेक करते हैं, 12.5 का जस्ट डबल करेंगे तो 6 किलो का मूल्य 12.5 अगर होगा तो सर 1 दर्जन का 25 होगा, 25 रख के देखना, तो 75 बट्टे 25 माइनस 15, यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं, 25 में से 15 जाएंगे तो 10 बचेगा, माइनस ये 75 और बट्टे 12.5 का डबल कितना था 25, तो 25 से ये 3 बार कट गया, और इसका अगर भाग लगेगा तो 7.5 आ जाएगा, 7.5, तो 7.5 में से जब 3 घटाओगे तभी तो 4.5 आएगा। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन हो गया सर, ये इसी पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि सर ऑप्शन तो हमें चेक करने हैं, लेकिन एक बार ऑप्शन को सीधा सीधा मत रख लेना। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स है ना ये 1 दर्जन का मान है, और ये उत्तर है ये आधे दर्जन की वैल्यू है, तो इन उत्तर को जस्ट डबल करके तब रखना है यहाँ पर, तब हम सेटिस्फाई करा पाएंगे। और या ये भी ध्यान देने वाली बात थी कि सर यहाँ डायरेक्ट 54 मत रख लेना, 54 रख लोगे तो सवाल का जवाब नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमको दर्जन में रखना है। ये प्राइस हमें बताता है कि प्राइस किस रूप में था, उसी रूप में हमें यहाँ वैल्यू रखनी होती है। तो देखो ये हो गया टाइप 9 का एकदम हाईएस्ट लेवल, इससे कठिन नहीं बनाएगा, इससे कठिन इस टाइप में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एकदम हाईएस्ट लेवल है इस टाइप का। तो ये हुआ हमारा टाइप नंबर 9, ये बी पार्ट था पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब अगली क्लास आएगी टाइप नंबर 10 की, तो वो हम कल करेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अगर आपको समझने में कुछ समस्या आ रही हो तो इस वीडियो को ध्यान से एकाग्रचित होकर एक बार फिर देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। और फिर भी अगर ना आई हो तो कमेंट करके मुझे बता देना कि ये वाला पोर्शन है यहाँ पर मुझे कुछ दिक्कत है, बता देना, तो मैं उसको दोबारा भी समझा सकता हूँ। लेकिन तुम अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तो इस बात की गारंटी है तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।